हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड यू आर ऑल वेलकम टू जे केमिस्ट्री वाला. आई एम विशाल कुमार and today I will continue differentiation. I have made a one video on differentiation, that is the first part. और इस वीडियो में हमारा सेकेंड पार्ट आपका होगा. और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअली मतलब क्या था, उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला क्या क्या होता है, सारे चीज़ों को आज हमने इस वीडियो में कवर करेंगे. साथ साथ और जो सिंपल कैलकुलेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का, कैसे डिफरेंशिएशन मैथ हम लोग लॉन्ग बनाएंगे, आज उसका बेसिक कंसेप्ट है. ये सारे बेसिक अगर आपको क्लियर होंगे तभी आप अच्छे से डिफरेंशिएशन बना सकते हैं. नहीं तो यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप डिफरेंशिएशन का मैथ नहीं बनेगा. तो हमने कुछ फार्मूला पहले लिख रखे हैं टाइम बचाने के लिए. फर्स्ट फार्मूला आपका जो x के पावर n वाला है, हमने डिस्कशन किया था इस फार्मूला का अप्लाई कब करेंगे. n इंटू एक्स के पावर n-1 जो डिफरेंशिएशन होता है कैसे अप्लाई करते हैं और कहां कहां तक वैलिड है. दूसरा आपका e के पावर x वाला है. e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है. जो e के पावर में है वही लिख देंगे. आपका a के पावर x है थर्ड, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x, साथ में log a होता है. यहाँ a आपका कांस्टेंट हो गया. log x का डिफरेंशिएशन आपको 1/x होता है. यदि log यहाँ पे e बेस पे है तब 1/x होगा. यदि वही log आपका a बेस पे आ जाता है तो वहां साथ में हम लोग log a कांस्टेंट गुना करते हैं. जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ e बेस है तो log x फॉर्मूला है. यदि यही सेम log a बेस पे आ जाए, मतलब कोई नंबर आ जाए, तो वहां पे हम लोग x का बगल में log a से गुना करते हैं. ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है. कैसे एप्लीकेशन करेंगे आगे देखेंगे हम लोग. उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन बहुत पूछता है, बहुत आसान है. तो आप देखो साइन यहाँ फंक्शन है, साइन के यदि डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस होगा. यदि कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन होगा. आपको माइनस कहां कहां पे होता है ये भी ध्यान रखना है, उसके लिए एक ट्रिक बताएंगे. लेकिन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यहाँ पर टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर. ये सारे जो है कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स. तो ये सारे जो फॉर्मूला आपके हैं ये आपको याद रहना चाहिए. ये सारे यदि आपको एक साथ याद रहे तो डिफरेंशिएशन बनाने में आपको कहीं पे दिक्कत नहीं होगा. इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि इस सभी फॉर्मूला को कैसे अप्लाई किया जाता है. क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं सारे फॉर्मूला, इससे ज्यादा फॉर्मूला नहीं है. एक इनवर्स फंक्शन वाला आता है डिफरेंशिएशन, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. लेकिन जो बेसिक डिफरेंशिएशन आपका होता है वो इतना फॉर्मूला से ही सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो इन सारे फॉर्मूला को आज एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे कैसे इस फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चंस आते हैं. तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि x के पावर n का एप्लीकेशन कैसे होता है. वही x के पावर n का एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किस तरीका से करेंगे, यदि एक्सपोनेंशियल आ गया तो किस तरीका से करेंगे, सारे चीजों को अच्छे से देखेंगे. तो आप यहाँ पे जो x के पावर n का डिफरेंशिएशन आपका था n इंटू एक्स के पावर n-1, यहाँ पे आपका वैलिड तब तक ये फॉर्मूला है जब n आपका नंबर या कांस्टेंट है. अब हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूला का सारे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, इसके सहारे ही क्वेश्चंस बनता है. जैसे एग्जांपल से आपको आ गया साइन स्क्वायर एक्स. यदि ऐसा क्वेश्चन है आपसे यहाँ पूछा है कि dy बाई डी एक्स निकालो, मतलब y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे ध्यान देना है. ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे किए थे, तो ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ से पहले पावर यहाँ पे देखना है कितना फंक्शन है. जैसे y के पावर x के पावर 2 है y बराबर, तो यहाँ देखना है कि पहला फंक्शन आपका पावर का है जो आप x का पावर में चढ़ा हुआ है, और दूसरा फंक्शन आपका x है.
मतलब उसको तोड़ तोड़ के इस तरीका से समझेंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन किया जाएगा, और जितना भी हमारा फंक्शन आएगा सारे को एक साथ करेंगे। तो यहां पे कैसे किए थे, तो जो पावर था वो गुना में आ जाता है, 2 गुना में आ गया, और 2 में से 1 घटा देते थे। लेकिन साथ साथ यहां पे इस पावर का हो गया, अब फंक्शन का करते थे, जो हम लोग वहां पे लिखते नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि 1 कट के 1 आ जाता है। तो हम यहां क्या देख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन आपका 2x आ गया। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, उसको बेसिक समझना है। पहले स्क्वायर पावर का किए, उसके बाद जो बेस है उसका भी डिफरेंशिएशन होता है साथ साथ। तो यही बातों को ध्यान रखना है कि पावर है तो उसका तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ जो बेस है उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहां पे आप देख लो, यहां पे ऐसे है, अगर इसका dy बाई dx निकालना है हमको, 2 आपका कांस्टेंट 10 पावर में 10 में से 1 गया 9। अब जो आपका बेस यहां पे क्या है x, तो इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें यदि लिख भी दिए या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी अगर x के अलावा कोई दूसरा फंक्शन आए तो इस बेस का भी डिफरेंशिएशन करना होता है। ये नियम है, ऐसे ही करेंगे। तो अब हमको यहां करना है साइन स्क्वायर एक्स का। तो आपको दिख रहा है कि पहला जो हो, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको मन में आता है कि पहले डिफरेंशिएशन किसका करें, तो जो पावर आता है उसका करना है। एक और बात, यदि आपको माइनस फॉर्मूला में अगर याद नहीं है कि कॉस का जो होता है माइनस साइन एक्स होता है, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स होता है डिफरेंशिएशन। तो जिसमें सी वाले टर्म का डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो आगे आपका सी वाला टर्म्स है, जैसे कॉस, कॉट, कॉसेक्स, जो आगे स्टार्ट सी है, अगर सी का डिफरेंशिएशन टर्म को करेंगे तो वहां पे हम माइनस साइन लगाएंगे। बाकी साइन टैन एस में सी नहीं आ रहा है, साइन में एस आ रहा है, आगे टैन में टी आ रहा है, तो ये सब फंक्शन का डिफरेंशिएशन में साइन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन यदि सी वाला फंक्शन आए, पहले वर्ड आए, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस लगाना है। जैसे कॉस का हम करेंगे तो साइन जनरली पता होता है, लेकिन माइनस होगा कि प्लस, तो माइनस होगा क्योंकि कॉस में सी आगे है। उसी प्रकार अगर कॉट आ रहा है तो कॉट में भी सी आगे है, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब कॉट का पता है हमको कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये सारे जनरली फॉर्मूला में गलती होता है एप्लीकेशन करते टाइम। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक देख लिए फॉर्मूला क्या होता है और कैसे अप्लाई करेंगे उसको देख रहे हैं। तो पहला बात हमको देखना है कि जो पावर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको जहां भी डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पहला यही स्टेप सोचना है। यदि पावर है तो सर्वप्रथम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे उसमें कितना फंक्शन है। तो यहां आपको दिख रहा है साइन एक्स का पावर 2 है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले पावर वाला करेंगे। पावर का फॉर्मूला यही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, एक्स के पावर एन, यहाँ एक्स साइन रहे, कॉस रहे, कॉट रहे, जो भी फंक्शन हो, यदि पावर एन आ गया तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन में पावर वाला का किया जाता है डिफरेंशिएशन। तो यहां पे आप दिख रहा है साइन स्क्वायर, यहां पे पावर है, तो पावर है तो पहले पावर का करेंगे। कैसे? पावर वाला गुना में पावर में से घटाएंगे, डिफरेंशिएशन का रूल है। तो पावर वाला गुना में करो, 2 हो गया साइन 2 में से 1 एक्स, ठीक है। अब पावर हो गया, लेकिन पावर के बाद जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे dx बटा dx नहीं लिखे थे, लेकिन यहां किए थे dx बाई dx को, यहां x का भी डिफरेंशिएशन किए थे x के रिस्पेक्ट में। वहां पे भी पावर के बाद जो बेस आपका है, ये आपका एक बेस हो गया। यहां पे देखो ये बेस है और ये पावर है, तो पहले पावर को करेंगे, उसके बाद जो भी बेस आएगा बेस का भी करेंगे। ये आपका हो गया बेस। तो उसी प्रकार अब साइन स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करें तो पावर पहले था, पावर कर दिया, उसके बाद जो आपका बेस है, ये आपका बेस है साइन एक्स, इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे साथ में d बटा d साइन एक्स। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन यहां समझने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। अब यहां पे 2 साइन 2 में से 1 गया 1।
अब डिफरेंशिएशन साइन का कितना हो गया, कॉस। कोई यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या इसका फॉर्मूला होता है साइन 2x, तो यहाँ पे फॉर्मूला आप छोड़ सकते हैं आंसर। तो या तो ऑप्शन में आपको साइन 2x दिया रहेगा, या यहाँ पे भी ऑप्शन आपका आंसर है। तो इस तरीका से हम लोग अप्लाई करते हैं पावर वाला फॉर्मूला को किसी भी फंक्शन के साथ। तो सर्वप्रथम आपको देखना है कि पावर है तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद बेस आपका क्या है वो आप देखिए, उस बेस में कितना फंक्शन है उसको देखना है। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें पावर भी हो, उसके साथ x के अलावा कोई अदर फंक्शन भी हो, तो कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जांपल यदि समझाना चाहें तो ये सब आपका बेसिक कैलकुलेशन है। यदि आप ये सब बेसिक कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन में किए हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के पावर 6 दिया है। अब अलजेब्रिक का पावर आ गया, पहले त्रिकोणमिति का था, अब अलजेब्रिक वाला आ गया। तो यहां पे कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले जहां भी आपको पावर दिखे पहला काम पावर को तोड़ना है, पहला डिफरेंशिएशन पावर को ही करेंगे, उसके साथ जो आपका पावर के अलावा बेस है फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले कैसे कौन सा करेंगे, पावर। तो dy बाई dx निकाल दिए। पावर वाला कैसे करते हैं, तो जो पावर है गुना में रखेंगे, पावर में से एक घटाएंगे। तो पावर है 6 गुना में आ गया, पावर में से एक घटा दिए तो जो बेस है उसी का पावर रहेगा। बेस को भी कुछ नहीं किए हैं क्योंकि बेस अगले स्टेप में करेंगे। 6 में से एक घट गया 5, ये पावर का हो गया, लेकिन बच गया क्या, ये आपका बेस बच गया। तो वहां पे हम लोग साथ में लिखेंगे, साथ में साथ गुना रखेंगे, यहाँ जोड़ नहीं कर देंगे साथ वाले के लिए, सब एक साथ हो रहा है इसीलिए गुना करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। तो डी बाई डी एक्स बेस कितना है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। फिर कर देते हैं इसका डिफरेंशिएशन, 6 3x स्क्वायर 5x प्लस 6। अब इसको कैसे करेंगे, इसका पावर 5 है तो ये भी आपका एक फंक्शन प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ, तो सबको अलग अलग जैसे गुना करते हैं। जैसे हम लोग 2 को गुना करना है x प्लस 3 में, तो इसको भी इसके साथ गुना करते हैं, इसको भी इसके साथ। उसी प्रकार dx को सबके साथ गुना कर देंगे। अब गुना करने के बाद इस तरीका से आपका इंटरफेस आएगा। कांस्टेंट है इसके साथ बाहर निकाल दिए तो 3dx स्क्वायर बाई dx प्लस इससे गुना करेंगे 5 कांस्टेंट है, यहां बाहर निकाल दिए। केवल यहाँ 6 है तो 6 भाई अकेला है, और कल हम क्लास में चिल्ला चिल्ला कर बोले थे अकेले को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, उसको 0 कर देंगे आगे वाला स्टेप में। तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस है चल रहा है, इधर कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन हो गया पावर का। यहाँ कर रहे हैं सेम वही कंसेप्ट, x के स्क्वायर है पावर है, करेंगे तो डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो प्लस 5, और यहाँ अकेला बंदा है 6, इसको डिफरेंशिएशन 0। बस यही आपका आंसर आ गया dy बाई dx। तो आप इस क्वेश्चन से देख सकते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन का कैसे किया जाता है। पहला काम पावर को तोड़ेंगे, पावर के अलावा बेस में देखेंगे कितना फंक्शन है, उसको फिर अगर 1 है तो सही है, 2 है और सही है, जितना फंक्शन है सबके पास बारी बारी से करेंगे। जैसे आपका थर्ड एग्जांपल इस तरीका से कुछ है। थर्ड क्वेश्चन, अब आपका 3x स्क्वायर प्लस 4 cos x प्लस 3 sin x, ऐसे आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन करना है भाई, डिफरेंशिएशन करना है केवल, बहुत आसान है। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, एक बेसिक कैलकुलेशन है कैलकुलस का। अगर आप उसको अच्छे से पढ़े डिफरेंशिएशन तो इसके सहारे आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकोगे। अगर आपका डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है तो इंटीग्रेशन आप ढंग से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन इंटीग्रेशन होता है। इसका एप्लीकेशन वहां करेंगे, डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन करके इंटीग्रेशन बनाएंगे। यदि डिफरेंशिएशन नहीं आता है
तो इंटीग्रेशन भी नहीं हमको आएगा। तो इसको कैसे करेंगे, सेम वही बात है, पावर दिख गया तो जिसके पास पावर है उसको पहले घटाएंगे भाई। अब घटा दो dy बाई डी एक्स, पावर को पहले गुना में डायरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। कैलकुलेशन धीरे धीरे फास्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो जो बेस आपका है लिख लो पूरा, ये आपका बेस है ना, 3x स्क्वायर प्लस 4 cos x प्लस 3 sin x। अब इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, साथ साथ रहेगा भाई, भागेगा नहीं किसी के साथ है वो, ये भी आपका साथ साथ है। अब गुना नहीं करना है भाई कि इसको भी a प्लस बी का होल के तोड़ देंगे, जो भी करेंगे, और इसको तोड़ के गुना, यहीं तक आंसर छोड़ देंगे, हमारा आंसर यहीं से आएगा, ठीक है। अब इसको कर दो, देखो कर रहे हैं, 3x स्क्वायर 2x 6x प्लस 4 कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस का माइनस साइन तो डायरेक्ट माइनस यहां लिख देते हैं, प्लस साइन का कॉस एक्स। तो ये ऐसा मेथड है कि आप इसको 1 मिनट में कितना भी भारी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो बस एप्लीकेशन आना चाहिए, कैसे एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल जो है समझते हैं उसको, देखो और अच्छे से एग्जांपल्स है, आप लोग बुक से पढ़ो, ठीक है। एप्लीकेशन करना सीखो, कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे सीखते हैं उसके बाद, ठीक है। अब जो आपका जो फार्मूला एप्लीकेशन था d बटा डी एक्स, अच्छा एक और एग्जांपल इसी में से ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखो फोर्थ एग्जांपल आपका है, यदि y बराबर इस तरीका से दिया हुआ है sin 3 2x, एंगल बदल रहे हैं, ठीक है, वहां x केवल था, अब एंगल बदल रहे हैं। अब देखो इसमें क्या हो गया और ट्विस्ट आ गया, ठीक है। देखो अब हमको डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे, तो भाई जिस तरीका से कर रहे हैं तरीका सेम है, बस फंक्शन देख रहे हैं कि बहुत सारा बढ़ रहा है। पहले एक फंक्शन x के पावर 1 था, n था, अब sin x के पावर कुछ था, अब sin के पावर के साथ एंगल भी बदल रहा है। यहां देखो कितना फंक्शन हो रहा है, एक पावर वाला भाई आपका एक फंक्शन है, sin 2x आपका है, और 2x के साथ देखो x भी यहां नहीं है, अब x की जगह 2x है, तो ये भी आपका एक फंक्शन की तरह अलग हो गया, ठीक है। तो सबको कैटेगरी में करो, कौन कौन से को डिफरेंशिएशन करना है, माइंड में सोचो कि किस किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन साथ साथ करना है, ठीक है। नहीं तो एक छूट जाएगा, बाकी सबको कर दोगे, उसी से आंसर गलत हो जाएगा। सबको करना है, जितना फंक्शन अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ठीक है। हाँ तो अब देखो क्या है यार, सब तो साथ ही में यार, ऐसा नहीं, हम एक प्रोसेस बता रहे हैं कैसे सोचते हैं। अब बोले कि एक ही फंक्शन है, सही बात है भाई, एक ही फंक्शन है, हम इसको तोड़ तोड़ के बता रहे हैं कि आपको समझना है कि डिफरेंशिएशन कहां कहां तक करना है, कौन से पार्ट हम छोड़ सकते हैं, उस पार्ट का आपको सोचना है कि हम नहीं छोड़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहां पे देखो, अब यहां पे sin 3x sin 3 के पावर 2x है, इसको कैसे करेंगे। अब वहां पे हम लोग किए थे sin x स्क्वायर, सेम उसा ही, जहां भी पावर देखो पहला काम पावर को घटाएंगे, किसी के पास है देख रहा है इसके पास 3 गुना पावर है, घटाते हैं पहला काम डिफरेंशिएशन में पावर को घटाना है, जो भी फंक्शन है उसका पावर घटाएंगे। पावर 3 है तो कैसे करेंगे, देखो यार साथ साथ इसमें और तरीका से लिख कर भी बनाया जाता है, जो बहुत सारे बुक में बनाए गए हैं, लेकिन वो तरीका फॉलो नहीं करना है। इस तरीका को फॉलो करके हम लोग क्वेश्चन अच्छे से कम टाइम में बनाएंगे। वो तरीका क्या है अभी मैं बताता हूं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यार, अब यहां पे क्या है, पावर है, पहले आपका पावर को घटा देते हैं, लाइए घटा दीजिए इसको, पावर में से 1 घटा दिए, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, पावर वाला खत्म। अब बच गया क्या, sin 2x, अब देख रहा है sin भी एक आ गया, 2x भी अलग है, इसको भी एक बार करेंगे, फिर इसको भी करेंगे, तो लिख देते हैं d बटा डी एक्स sin 2x। पहले पावर के पास गए, पावर खत्म, फिर नीचे आ गए बेस में पहला कौन मिला, साइन, तो साइन का कर दिए, आगे हो जा रहे हैं तो x नहीं है भाई, इसके पास x से दुगना है, 2x है, ठीक है। तो अगर एक x रहे, केवल 1x सिंगल x, वो काम चला देगा, ठीक है। उसके पास फिर नहीं जाने के हम लोग का है, लेकिन जिसके पास 2x है 3x है, जितना ज्यादा x है सबके पास जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ 2x आपका है, तो ये तो दिख गया साइन, साइन क्या कर दिए, लेकिन साथ साथ 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको बुक में कैसे लिखता है वो भी मैं बता देता हूं, ठीक है। ऐसे आपको लिखेगा, पहले आप ऐसे देखो क्या कर रहा है, इस फंक्शन को यहां डिफरेंशिएशन इसके साथ कर दो, पावर वाला है तो जो पावर है उसके साथ फंक्शन करो। जैसे देखो ऐसे आपका बुक में लिख देगा भाई, ऐसे एग्जाम में कभी नहीं ऐसे लिखकर बनाएंगे हम लोग, sin 2x। पहला फंक्शन क्या है भाई, पावर, पावर को किससे करेंगे, तो जो बेस से दिया है पूरा पूरा बेस के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर गुना। अब यही बेस इधर ऊपर चढ़ा दो तो क्या आ गया, d sin 2x। अब देख रहा क्या हो रहा है, अब क्या होगा, ये ऊपर आ गया ना, इसको ऐसे sin 2x के साथ कर रहे हैं। अब क्या भाई, इसको इधर ले आओ, 2x इसके ऊपर चढ़ा दो, x आ गया। फाइनली दिख रहा है ना कि dy बाई डी एक्स आएगा, dy ये y है, x है, सब कट जाएगा। दिख रहा है कि नहीं, फंक्शन आपका काटना चाहो तो ऐसे इस सेटिंग होता है, ऐसे सेटिंग करते हैं। लेकिन ये मेथड आपको जब बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो लिखते लिखते 2 पाना खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे डायरेक्ट हम लोग ऐसा मेथड लगाएंगे और इसके बाद जस्ट आंसर आपका आ गया। तो कैसे, इसके बाद यहां कर दो यार डायरेक्ट, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो 3 sin स्क्वायर 2x cos 2x, साथ में एक खत्म, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 बार dx पर dx कट के 1, तो यहाँ 2। अब इसको आप गुना कर लो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये मेथड कभी अप्लाई नहीं करेंगे एग्जाम में, ठीक है। अगर ऐसे लिखते गए ना तो 4 पन्ना हमारा ऐसे खत्म हो जाएगा लिखते लिखते। अगर और 2-4 फंक्शन इसमें और डाल दिया तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका आंसर, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इसी पे बेसिस के आधार पे। अब साइन कॉस का दे रहे हैं, पीछे से कोई बच्चा चिल्ला रहा है tan सेक का दीजिए, लो भाई उसको भी एग्जांपल ले लो एक। अब y बराबर है आपका सेक के पावर 10 10x ले लिए, ठीक है, प्लस tan का भी ले लिए, साथ ही में ले लेते हैं 5, इसको आप लोग 15 कर देते हैं, या और यहाँ पे स्क्वायर भी लगा लो। एक क्वेश्चन जैसा भी आए आपसे छूटना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं क्वेश्चन को। हमको जितना फंक्शन होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितना क्या है, सबको हम लोग कर देंगे क्योंकि हमको आता है डिफरेंशिएशन करना। इसको कैसे करेंगे, अब सेम चीज dy बाई डी एक्स, सबके साथ dy बाई डी एक्स लिख दो, y का मान कितना है डाल दो, सेक 10, यहाँ पे आपका 10x हो गया, प्लस tan 5, यहाँ पे आपका 15x स्क्वायर हो गया, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको इसके साथ गुना कर दे, इसको इसके साथ, मतलब सबके डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, कर दो। तो यहाँ पे आपका आ गया, लिखने रहे डायरेक्ट लिख रहे हैं यार, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे इसको भी कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं। तो इसके पास जाएंगे, पहला दिख गया कि पावर वाले भैया ऊपर बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, इनको नीचे लाएंगे, इन्हें फॉर्मूला है, ये आपका 10 हो गया, ला दिया नीचे इनको, ये आपका सेक 10 में से 1 घटाए 9, एंगल जो रहेगा सेम रहेगा। पहले पावर को कर रहे हैं तो जितना बेस है बेस के साथ जो भी फंक्शन है सेम लिखेंगे, उसको छेड़खानी नहीं करेंगे, आगे वाला टाइम में छेड़खानी करेंगे जो आगे आ रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे पहले कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं करेंगे। अब इसका काम खत्म, पावर इसका खत्म, जब पावर खत्म हुआ तो अब करेंगे इसको छेड़खानी, क्योंकि आप उसके पास तो पावर है नहीं कि वो हमको कुछ करेगा। अब पावर खत्म कर दिए पहले तोड़ के, पावर के बाद बेस पे आ गए हम लोग। बेस क्या है भाई, सेक, सॉरी हाँ सेक है, तो सेक का क्या डिफरेंशिएशन होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर एक्स है, देखो यहाँ ध्यान से समझना फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, डी सेक एक्स डी एक्स। यदि एक्स है
तो यहां पे होता है sec x इंटू टेन एक्स, मतलब जो x यहां पे है सेम x वहां पे, सेम x वहां पे। अगर यहां 2x रहता तो sec 2x tan 2x होता, अगर 3x रहता तो sec 3x tan 3x, मतलब जो x के साथ है साथ में लिखेंगे। तो यहां sec के साथ 10x है, तो अगर sec का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो sec x इंटू टेन एक्स, तो sec हो गया। अब x की जगह क्या है यहां पे 10x, तो 10x गुने sec x इंटू टेन 10x, सॉरी यहां एक छूट गया, लिख लो। ए आपका केवल बेस का हुआ, sec का केवल हुआ sec x इंटू टेन एक्स, लेकिन भाई साथ में 10x भी बोल रहा है कि भाई हम भी है, हमको डिफरेंशिएशन करना मत भूलो, इसको भी करेंगे भाई साथ में। तो इसका 10x का डिफरेंशिएशन कितना 10 प्लस कौन सा है 10, पावर वाला पहले ऊपर बैठा है भाई, पावर को पहले घटाएंगे उसके बाद नीचे आएंगे, पावर जो है इसको गिरा देंगे तोड़ के, इसको गिराओ 5 आगे लिख दिए, 10 5 में से 1 घटाएंगे 4 हो गया। पहला बार जो नीचे बैठा है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। चलो अब पावर खत्म, बेस में क्या है आपका 10 इतना पूरा दिख रहा है, तो पहले 10 के पास गए हैं, तो 10 का होता है आपको sec स्क्वायर x, अगर 10 x यहां पे है तो यहां पे भी x है, तो 10 15x स्क्वायर है, तो वहां पे भी जो sec स्क्वायर आएगा उसके साथ बेचारा एंगल भी साथ में आएगा। अगर यहां tan 2x रहता तो यहां 2 लिखते, ठीक है। तो जितना एंगल है एंगल को भी साथ में नहीं छोड़ेंगे, तो ए आपका 15x स्क्वायर हो गया, तो लिख दिया। अब भाई देख रहे हैं कि 10 को तो कर दिए, इधर से चिल्ला रहा है पीछे से भाई हमको मत छोड़ो, हम भी साथ में इसी के हैं, इसको भी कर देते हैं यार, ये भी खुश हो जाएगा। अब 15 कांस्टेंट बार एक्स स्क्वायर कितना 2x, अब सारे को गुना करके लिख लो यार, इतना तो गुना आता है आप लोग को। तो ये आपका फाइनली रिजल्ट हुआ। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपको आए, कितना भी, आप प्रोसेस से चलिए। पहला प्रोसेस पावर को घटाना है, पावर घटा दिए, उसके बाद देखेंगे बेस कितना है, बेस कौन कौन सा उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। e के पावर x, log x के पावर log x, log a के पावर x, सारे को मैं डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले हम इस पे पूरा कंसेप्ट सीख जाते हैं, क्वेश्चंस बड़े से बड़े क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और इस वीडियो के बाद आपको पता चलेगा कि डिफरेंशिएशन करना कितना आसान है जो हम लोग को मुश्किल लगता है, ठीक है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है आपका, इस तरीका से हमने सारे कंसेप्ट लगभग जो एप्लीकेशन होते हैं एक साथ में हमने करवाए हैं। बाद में रूल पढ़ेंगे, ई इंटू वी का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे वो भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन बेसिक डिफरेंशिएशन अभी पढ़ रहे हैं। यू बाई वी का कैसे होता है, इनवर्स का कैसे होता है, कैसे अप्लाई करेंगे, सारी चीजों को पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल डिफरेंशिएशन कैसे समझा जाता है, कैसे क्वेश्चंस को सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। जैसे आप एक और क्वेश्चन, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे आपको दे दिया x के पावर 5 तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन में, बहुत आसान है एकदम यार। पावर को तोड़ दो, 10 sin 9x के पावर 5, पहला काम पावर को तोड़े हैं, पावर के बाद खत्म, इसके बाद देख रहे हैं कि बेस में इतना बड़ा फंक्शन है, कोई बात नहीं। पहले कौन सा है आपको साइन, तो साइन का क्या डिफरेंशिएशन cos, अब जितना आगे है लिख दो यार x के पावर 5, क्योंकि एक बार में एक ही फंक्शन को करेंगे, पावर है तो पावर को करेंगे, बाकी जितना है सेम लिखेंगे। दूसरा बार में क्या करेंगे, बेस पे आ गए तो बेस में जो आगे है tan है sec है जो भी है उसको करेंगे, ठीक है। कैसे देखिए, अब यहाँ पे आपका आ गया x का पावर 5, अब भाई साइन कर दिए, लेकिन ये भी आपको चिल्ला रहा है कि भाई हमको मत छोड़ो, ये भी साथ में है, इसको भी कर देंगे 5x के पावर 4, तो ये आपका हो गया, गुना कर लो यार, तो ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन। एक लाइन में जितना कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा एक लाइन में हम लोग डिफरेंशिएशन करके भाग जाएंगे। यदि बुक वाला प्रोसेस लिखे तो हमारा 2 पाना में जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करना है, जितना भी बड़ा क्वेश्चन है 2 लाइन में आंसर चल जाए, लेकिन कैलकुलेशन भी 2 लाइन में रहेगा, ठीक है। अब जैसे
एक और एग्जाम्पल्स है इस तरीका का, ये भी आपका एग्जाम्पल्स बहुत परेशान करता है। देखो यार, अगर y में दो फंक्शन घुसा हुआ, जैसे आपका सेक है और अंदर में ही tan है, अब देखो ऐसा फंक्शन आ गया, या और यहाँ पे सेक ला दो, कितने लिखते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस समझना है कि क्या प्रोसेस हमारा है, ठीक है। अब 10 रहे 15 रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पूरा बोर्ड का भी रहेगा तो पूरा बोर्ड का आंसर ला देंगे। समझना है कंसेप्ट क्या है। पहला काम पावर देखेंगे तो पावर 1 है तो भैया 1 है तो 0 करके इसको तो कोई फायदा नहीं है, 1 है तो छोड़ देंगे। अगर यहाँ पावर, चलो यार 1 से हटा के 2 कर देते हैं, 2 अगला क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। 1 ही रखते हैं, और 1 है तो 1 के अलावा फिर हम लोग नहीं करते हैं, 1 को नहीं घटाएंगे, 1 में 0 घटाएंगे, फिर किसी का पावर 0 1 होगा, कोई घटाने का फायदा नहीं है, उसको वहीं से एग्जिट क्यों करेंगे हम लोग। जो फंक्शन अगर पावर 1 है फिर पावर के पास नहीं जाएंगे। अब केवल बचा है बेस आपका, तो बेस में पहला क्या मिल रहा है, सेक। ये तो आपका सेक का एक एंगल है tan थीटा, जो सेक थीटा रहता था अब थीटा की जगह tan x आपका है एंगल। तो कैसे करेंगे इसको, देखो पहला फंक्शन आपका सेक है तो dy बाई डी एक्स, सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, सेक का आपका होता है सेक एक्स गुने tan x। अगर सेक का डिफ्रेंसिएशन करे तो अब देखो यार यहीं से हो जाएगा, सेक एक्स एक्स है तो एक्स एक्स है, सेक आपका आ गया तो सेक का क्या होगा, सेक एक्स इंटू tan x लिख देते हैं यार, सेक एक्स, लेकिन x का एंगल कितना है tan x, तो यहाँ tan x हो गया, फिर सेक x ए वाला हो गया, x की जगह यहाँ tan x है, फिर क्या लिखेंगे tan x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, और tan का एंगल भी कितना tan x, क्योंकि एंगल थोड़े बदलेगा भाई, एंगल जो x की जगह पर tan x है तो दोनों में tan x रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर आता तो दोनों में सेक स्क्वायर आता, तो एंगल वही है केवल सेक एक्स इंटू क्या हो गया tan x, एक्स की जगह आपका वो है। अब क्या है, छोड़ देंगे आंसर, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम पहला फंक्शन क्या किए हैं, इसके साथ tan पीछे बचा है भाई, हमको भी करो, अकेला मत छोड़ो, इसको भी कर देंगे यार। tan के आगे कितना है, केवल x, कोई समस्या ही नहीं यार। tan का डिफरेंशियल पड़े सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो गया x, x हो गया, x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चंस में क्या करते हैं, देखो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर 2x, कितना भी हार्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे भी स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोसेस वही करेंगे, और जितना भी लंबा क्वेश्चंस होगा एक लाइन में आंसर ही आएगा। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेम चीज है, करो ऐसे, देखो पहले पावर के पास जाते हैं, एक तो नहीं है दिख रहा है, यहाँ पे 2 है, तो पावर है तो पहला काम पावर करेंगे, पावर का कैसे करेंगे, यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो कितना था यार, y बराबर सेक स्क्वायर tan स्क्वायर, हमको लगता है कि x स्क्वायर है, शायद 2x स्क्वायर होगा, चलो कुछ भी क्वेश्चन होगा डिजिट में, चलो 2 स्क्वायर मान लेते हैं, ये भी हो सकता है। तो अब देखो क्या करेंगे, पहला काम पावर के पास जाएंगे, सेक का पावर है इतना स्क्वायर, तो पावर को घटाएंगे तोड़ेंगे, एक नहीं है, एक के अलावा कोई होगा उसको तोड़ देंगे, 2 है तो 2 को गुना में लाएं, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका पावर 1 नहीं लिखते हैं, तो ए आपका हो गया tan स्क्वायर। एक बार में एक ही फंक्शन करेंगे, बाकी जितना है सारा छोड़ दिए। अभी पावर स्क्वायर था यहाँ पे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यार पूरा होल स्क्वायर, अगर किसी को दिक्कत है तो। पहले पावर को कर दिए, पावर के पास बेस में आ गया, आपका बेस है पूरा, बेस में पहला कौन मिला आपको, सेक, देख रहे हैं सेक मिल रहा है, तो पहले हम लोग सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, तो लिख देते हैं सेक, अब सेक के आगे जो भी एंगल है साथ में रहेगा, एंगल को तो बदलेंगे नहीं हम लोग, इंटू tan स्क्वायर 2x स्क्वायर। अभी कहां तक किए हैं, पहला पावर का, ये पावर था, ये आपका सेक का है, इतना 2 फंक्शन सेक का है। अभी ये बचा हुआ है पीछे से, इसको भी करना है, तो इसमें क्या है tan स्क्वायर है, तो पहले फिर पावर आ रहा है tan में, फिर इसको पावर का करेंगे, तो पावर का 2 tan, 2 में से 1 गया 1, 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके साथ फिर पावर का हो गया, पावर के बाद देख रहा है tan, क्या दिख रहा है tan, तो tan का क्या आता है सेक स्क्वायर। अगर हम इसको फंक्शन तोड़ तोड़ के लिखना चाहे
तो एक पाना केवल एक बार लिखने में होगा। कितना हो जाएगा tan का sec स्क्वायर, एंगल कितना है 2x स्क्वायर। अभी आंसर नहीं हमारा आया है भाई, आंसर नहीं आया है क्योंकि tan का कर दिए, tan के आगे भी दिख रहा है 2x स्क्वायर है। जितना फंक्शन है अलग अलग सबको करेंगे, पहले पावर, फिर सेक, फिर tan का पावर था उसको कर दिए, फिर tan, फिर 2x स्क्वायर। अब 2x का करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर, x स्क्वायर का 2x तो 4x यहाँ आ गया। अब आंसर गुना कर लो सब, 2 4 जितना है। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन डिफरेंशिएशन बनाते हैं। जितना भी लंबा क्वेश्चन होगा आपको उसको आप अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट समझिए कैसे बनाया जाता है, रटना नहीं है क्योंकि आप आंसर रट नहीं सकते। इससे भी बहुत हार्ड क्वेश्चंस आता है बनाने के लिए, फंक्शन वाइज फंक्शन करके आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग वाला पढ़ेंगे, e के पावर x का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, log x log a के पावर x वाला पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी सारा बचा हुआ है अभी तक जो नहीं किए हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये 3 वीडियो आपका इतना ज्यादा हेल्प करेगा। फर्स्ट x के पावर n वाला, सेकंड ए वीडियो है, थर्ड आपका एक और आएगा लॉग वाला। उसके बेसिस के आधार पर आपको डिफरेंशिएशन में कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप को दोस्त लोग को जिनको दिक्कत हो रहा है डिफरेंशिएशन समझने में वो अच्छे से समझ पाए, और उनके लिए हम जो भी हेल्प करना होगा हम कर लेंगे। तो धन्यवाद, प्लीज शेयर सब्सक्राइब।